नारायणपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 6 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। हथियार समेत अन्य नक्सली सामग्री बरामद की गई है। 12 बोर की BGL लॉन्चर बंदूक बरामद किया गया है। टिफिन बम और डेटोनेटर भी जब्त किया गया है। बड़ी जानकारी नारायणपुर से, जहां पे देखिए एक बार फिर से हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 6 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में यहाँ पे 2 महिला नक्सली भी शामिल है। हथियार समेत अन्य नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। 12 बोर की BGL लॉन्चर बंदूक बरामद किया गया है। टिफिन बम के साथ साथ डेटोनेटर भी जब्त किया है। नरसिंहपुरा के विपतपुरा में कल शाम से गायब 3 में से एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। बता दें कि कल शाम को तीनों बच्चे घर से खेलने के लिए और नदी देखने के लिए कहकर गए थे, लेकिन जब देर रात घर नहीं लौटे तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद से रेस्क्यू चलाया गया, जिसमें एक बच्चे का शव तो बरामद हो गया था, लेकिन 2 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। तो देखिए, माता पिता से भी हम यही अपील करते हैं कि इन दिनों अगर बच्चे ऐसे बाहर जाते तो उनको जाने की इजाज़त ना दें। छतरपुर से खबर है, जहाँ पे दिव्यांग दुकानदार के साथ मारपीट हुई। पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडों से मारपीट हुई है। गांव के लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। वीडियो आया है सामने और फिलहाल पीड़ित का इलाज जारी है। केस दफ्तर की जांच में जुटी है जुजार नगर थाना पुलिस। दिव्यांग दुकानदार के साथ देखिए कितनी बुरी तरीके से मारपीट की जा रही है। पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडों से मारपीट करे, गाँव के लोगों पर मारपीट का यह आरोप लगा है। और देखिए 2 युवक तो नहीं है, 2 देखिए यहाँ पे एडल्ट किस तरीके से इस दिव्यांग दुकानदार को बुरी तरीके से पीट रहे हैं। और वहाँ पे एक महिला खड़ी है मूक दर्शक बनकर, और डंडों से बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। बिलासपुर से खबर है, जहाँ पे सड़कों की बदहाली से लगातार हादसे हो रहे हैं। अपोलो रोड पर सवारियों से भरा हुआ ई-रिक्शा पलट गया। तखतपुर में ई-रिक्शा और मालवाहक ऑटो पलट गया है। बारिश का पानी भरने के चलते गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। ऐसे में देखिए किस तरीके से यहाँ पे हादसे का शिकार हो रहे हैं चलते फिरते वाहन, जो उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि गड्ढा कहाँ पर है, सड़क कहाँ पर है। ऐसे में चलते चलते ये ई-रिक्शा हादसे का शिकार हुआ है, जिसमें सवारियाँ सवार थी। और देखिए राहत की बात यह है कि किसी को ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, मामूली चोटें आई हैं। लेकिन अपोलो रोड में सवारियों से भरा हुआ जब ये ई-रिक्शा पलट गया तो उसने भी इस तस्वीर ने कई दावे प्रशासन के द्वारा जो किए जाते हैं, उन दावों की पोल को खोलकर रख दिया है। इंदौर में बैंक कर्मचारी आज हड़ताल पर है। 17 सूत्रीय मांग को लेकर बैंक, बीमा, पोस्ट ऑफिस, आयकर समेत कई क्षेत्रों के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने अपनी पुरानी मांगों को जल्द ही पूरा करने की मांग की है। कर्मचारियों ने 1 दिवसीय प्रदर्शन करके चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। आज देशव्यापी धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें 18 करोड़ कर्मचारी मौजूद है। इंदौर में भी जो कर्मचारी है वो यहाँ पर लगातार हड़ताल प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। लगातार इनकी जो मांगे हैं उसको लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करें उनकी मांगों की, तो कम से कम जो उनकी मांगे हैं, पोस्टर्स लेके जो है महिलाएं भी पहुंची है, सारे कर्मचारी यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार उनकी मांगे जो है वो लेकर यहाँ पे पहुंचे। हम बात करेंगे। मैम, आपकी क्या मांगे है जो आप यहाँ पे पहुंची है? हमारी मांगे मैडम आउटसोर्सिंग बंद की जाए, बहाली की जाए। बहुत सारी पोस्ट वैकेंट है, हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, पर फिर भी इतनी पोस्ट वैकेंट होने के बाद भी रिक्रूटमेंट प्रॉपर नहीं होता, जिससे सर्विस कंडीशंस हैम्पर होती है। प्राइवेट बैंक्स जो है उनको फ़ायदा मिल रहा है, जिसमें कि नेशनलाइज बैंक्स जो है वो हमारे लिए, हमारे जो कस्टमर्स है, जो हमारे देश के लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, पर वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे पास तो लोग ही नहीं है काम करने के लिए और प्राइवेट बैंक में ज़्यादा लोग हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि रिक्रूटमेंट प्रॉपर किया जाए, ताकि हमारे देश के लोगों का अच्छे से हम सर्व कर सकें। क्योंकि हम देखेंगे कि प्राइवेट बैंक में जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उनको इतनी अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता। तो हमारी ये आपकी कब तक हड़ताल चलने वाली है और क्या मांगे लेकर आप यहाँ पे पहुंचे? मैम, अभी हम लोग की 1 दिन की हड़ताल है और सबसे बड़े जो हमारे मुद्दे हैं वो यही है कि हमारा जो पुरानी पेंशन स्कीम थी वो उनने बंद करके न्यू पेंशन स्कीम लागू करी है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। निजीकरण को सीधे सीधे बढ़ावा दिया जा रहा है। जो सरकारी बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए थे, राष्ट्रीयकृत करने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि राष्ट्रीयकृत जो लोगों का पैसा है
वो लोगों के काम पे आए। जब आप निजीकरण करेंगे तो निजी हाथों में पूरा पैसा जाएगा। जो चीज़ हम लोग कमा रहे हैं यहाँ पे, जितने भी नेशनलाइज बैंक के हमारे कर्मचारी हैं, वो जो भी पैसा कमाते हैं वो राष्ट्रहित में यूज होता है। जो भी पैसा आपने देखा, हम बड़े बड़े चेक लेके और वित्त मंत्री को देते हैं। अगर निजीकरण हो जाएगा तो ये पैसा विदेशी हाथों में जाएगा, दूसरे देश का कल्याण कहीं से कहीं नहीं हो पाएगा। और जो हमारी यूनियन के हक है, यूनियन के जो लॉस थे वो 44 थे, अभी आपने घटा के उसको 4 पे ले आए हो। तो कहीं ना कहीं हमारी यूनियन के और हम लोग के जो कर्मचारियों के हित है वो कंप्रोमाइज कर रही है गवर्नमेंट। हम इसलिए अपनी हड़ताल कर रहे हैं। एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है, जो कि अगर हमें और लगेगा तो हम आगे भी इससे आगे भी। तो लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। कई मांगे हैं जिसको लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं। और वही यहाँ जितने भी बैंक हैं, जितने भी फेडरल बैंक है, वो सभी इंदौर में बंद है। सभी बैंक ठप कर दिए गए हैं। उनकी सभी मांगे, उनकी मांगे की जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक इसी प्रकार यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और ज्ञापन सौंपने के लिए भी पहुंचेंगे। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई।